परम पूज्य श्री साहेब जी, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, हमारा मन अगर चंचल है तो हम देखें क्यों चंचल है। सबकी यही शिकायत है कि साहब मन शांत नहीं होता। शांत ना होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सारे संसार में हर नर नारी की यही बात है कि मन अशांत है। अब बिना विवेक के शांत हो भी जाए तो वो शांति शांति नहीं है। शांत तो हो सकता है, हो जाता है। कहीं भी अपने मन को जहाँ ज़्यादा लगा देंगे, मोह आसक्ति बस ही सही, मन वहीं लग जाता है और दूसरी बातें भूल जाती हैं। तो क्या इसमें शांति मिल जाएगी? ये शांति का साधन नहीं हो सकता है। मन को शांत करने के लिए सही सिस्टम होना चाहिए। स्वरूप ज्ञान के बाद जब स्वरूप स्थिति होती है, तब यह स्वरूप स्थिति दुख नाशक होती है। स्वरूप का ज्ञान नहीं और फिर इंद्रियों का संयम नहीं, किसी विषय में, किसी पदार्थ में, किसी व्यक्ति में मन को लगा दिए, अब बड़ी एकाग्रता से लगे हुए हैं, ठीक है, उस समय अन्य सारे दुख समाप्त रहेंगे। और रोज रोज यही हो रहा है तो बढ़िया रहेगा, लेकिन बीज नष्ट नहीं हो सकते हैं। सामान्यतः तो जो रागी स्वभाव के लोग हैं वो क्षणिक विषय पदार्थों में ही मन को लगाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो दुख खत्म हो गया, लेकिन दूसरे समय में डबल उद्वेग से इच्छाएं और सताती हैं। और जैसे बड़े बड़े अनुसंधान करने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, चिंतक हैं, अपने विज्ञान शोधन अनुसंधान में मन को लगा दिए, रात दिन उसी में तद्गत हैं। अच्छा है, उनके सारे मनोविकार उस समय शांत रहते हैं और व्यस्त रहते हैं उसी में, और उसी में बढ़िया समय उनका बीत रहा है। नई नई इजाद करते हैं चीज़ों की और दुनिया वालों को देते हैं। दुनिया के लोग बहुत उससे अपनी भौतिक समस्याओं का समाधान पाते हैं। अनेक तकलीफ़ों, यात्राओं और व्यवहारिक समस्याओं में वे बहुत सुविधा प्रदान करती हैं। उनकी खोज, उनकी बनाई हुई चीज़ें बहुत अच्छा है, और आज उन्हीं के बदौलत तो ये दुनिया दूसरे ढंग से दिख रही है। बड़ी बड़ी दूरियां, बड़े बड़े काम सब बड़ी सरलता से हो जाते हैं। तो ये वैज्ञानिक जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये बहुत उनको शांति सुकून देता है। लेकिन अंततः वे सोचें कि इससे मुक्ति मिल जाएगी, तो मुक्ति मिलने वाली बात नहीं है। भौतिक काम कर रहे हैं, भौतिक संसार को वे भौतिक सुविधाएं दे रहे हैं, तो भौतिक लोगों से उनको सम्मान मिल जाएगा और उनके मन में बड़ा संतोष रहेगा कि हमने संसार को दिया, सुविधाएं दिया, उनकी अनेक शारीरिक परेशानियों को मिटा दिए। लेकिन अंतरवा के बीज है फिर जामन की आस। अंदर में इच्छाएं, वासनाएं, मोह, आसक्ति, देह का आकर्षण, ये तो बना है। ये स्वरूप विवेक के बिना, आसक्ति के त्याग के बिना
और पूर्ण इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए बिना ये काम नहीं हो सकता है। इसलिए जो पूरी तरह से दुखों को मिटाना चाहे, मन को स्वश करना चाहे, तो फिर उसको साधना में अपने आप को लगाना पड़ेगा। कितने ऐसे संत महात्मा हुए हैं, वे बहुत कुछ व्यवहारिक चीज़ें भी जानते थे। दुनिया में बंदूक जब बनी है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत किसी महात्मा ने ही की है। महात्मा ने ही बंदूक बनाया है और फिर वैज्ञानिक उसको जाने समझे कि बारूद एक ऐसी चीज़ होती है और इसमें भर करके उसको दागने से दूर तक मार करती है। फिर उसको और ढंग से लोगों ने नए नए सिस्टम से उसको तैयार किए। तो ये जो तमाम खोज हैं, ये खोज दुनिया में लोगों के शारीरिक तकलीफ़ों को मिटाने के लिए साधन बन सकती है। मन की वासनाओं को मिटाने का नहीं, दुख मिटाने का नहीं, जन्म मरण का जो रहट चक्र है इसको मिटाने का साधन नहीं बन सकता है। तो फिर दुख तो पूरी तरह से नहीं मिटा। देख सकते हैं भौतिक समृद्धियों में जो बहुत बढ़े चढ़े हैं, अनेक सुविधाओं से संपन्न हैं, ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं उनके पास, ऐसा मकान है, ऐसी चीज़ें मशीनें हैं कि देश दुनिया की खबर तत्क्षण लेते रहते हैं और बड़े बड़े काम करते रहते हैं, लेकिन अंदर में विह्वल हैं, अंदर से अशांत हैं, पीड़ित हैं। प्रत्यक्ष है, कोई ऐसी गूढ़ बात नहीं है कि इसको समझने में बहुत मेहनत लगेगी या बहुत अध्ययन मनन के बाद ये समझ में आएगा। एक तरफ सैकड़ों हजारों लोगों का वे संचालन कर रहे हैं, व्यवस्थित बड़ी खुशियों प्रदान करते हुए, और दूसरी तरफ अपने घर में आते हैं तो उद्वेगित रहते हैं, अशांत रहते हैं। उनके कर्मों को देख करके सामान्य व्यक्ति भी कभी कभी संकोच करता है कि ये कैसे व्यक्ति हैं। इसलिए अंदर की बातों को बदलना, अपने संस्कारों को बदलना, ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी बात है। और इसको बदलने के लिए वैराग्य की ज़रूरत है। वैराग्य थोड़ा भड़काऊ शब्द हो सकता है। गृहस्थ जन सोच सकते हैं कि अरे वैराग तो ये वैरागी करें, साधु गृह त्यागी करें, हम लोग काहे वैराग करें। लेकिन वैराग किसी की बपौती नहीं है, किसी ने वैराग पर बैनामा नहीं करा रखा है कि वही कर सकता है और उन्हीं को लाभ मिलेगा। वैराग एक महान सद्गुण है और ये कोई भी करे, अपने अपने स्तर से करे। उसका अलग अलग दर्जा है, अलग अलग श्रेणी है। गृहस्थ जन दुखी हैं और उनके मन में भय, चिंता, शोक, पीड़ा है, और फिर वो दुखों को मिटाना चाहते हैं और कहें कि नहीं हम वैराग क्यों करेंगे, तो फिर झूठे कह रहे हैं कि हम दुखों को मिटाना चाहते हैं। दुख मिटाने के लिए फिर कोई उपाय भी नहीं है। साधु और भगत दो श्रेणियां हैं, मनुष्य दोनों वही हैं, दोनों के लिए संसार वही है, दोनों का मन वही है, दोनों की इंद्रियां वही हैं और दोनों का विकार वही है, दोनों का दुख वही है, तो दोनों की दवाई भी तो वही होगी। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो गृहस्थ जन को वो दूसरी दवाई देता हो और साधु महात्माओं को दूसरी दवाई देता हो, ऐसी बात तो नहीं है। रोग है जो, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, दोनों को वही दवाई देगा।
भूख लगती है तो गृहस्थ जन कहें कि अरे दाल भात सब्जी रोटी ये तो सब ये संत महात्मा लोग खाएं, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो पैरा भूसा खाएंगे, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। सड़क बनी हुई है और गृहस्थ जन कहें कि ये बढ़िया सड़क है, इस पर संत महात्मा चलेंगे, त्यागी बैरागी हैं वे, हम लोग तो गृहस्थ जन हैं, हम काई कांटे खंदक में चलेंगे, ऐसी तो कोई बात ना हुई। दोनों के लिए वही रास्ता है, दोनों के लिए वही भोजन है, तो दोनों के लिए वही दवाई भी है दुख मिटाने की। तो दोनों को वैराग्य करने की ज़रूरत भी है। और वैराग्य कपड़ा बदलना नहीं होता है, घर बदलना नहीं होता है, लोगों को बदल देना नहीं होता है। वैराग्य है मन बदल लेना, स्वभाव बदल लेना, कर्म बदल लेना। जिस मन में अभी तक आसक्ति मोह तृष्णा भरी हुई थी, उसी मन में अब प्रेम सेवा और भक्ति को भरें। जिस कर्मों में हिंसा हत्या थी और मार काट लड़ाई झगड़ा गलत खान पान हो रहा था, वही कर्म में अब सेवा सत्संग सदाचार सद्भाव डालें। जिस स्वभाव में हरदम रूखापन और विषयासक्ति कटुता भरी थी, अब वहाँ पर स्निग्धता सेवा त्याग और कोमलता डालें। बस दोनों के लिए यही ज़रूरत है। और जब इन सब का उपयोग करेंगे, अपने आप मन सरल शांत प्रसन्न होता जाएगा। तो मन को शांत करने के लिए वैराग्य, और वैराग्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुरंत उसको हम पकड़ लें और बस उससे मन शांत हो जाए। मन की एक दशा है, करते करते वो दशा आती है। इलाहाबाद में सद्गुरु अभिलाष देव जी के पास एक साधक आया और रहा कुछ दिन, फिर नहीं रह पाया, चला गया। और जब घर गया तो लोगों से कहता, हम देख लिए, हम तो सोचे थे कि वहाँ बैराग है, बड़े सुखी रहेंगे, और देख लिए वहाँ भी बैराग नहीं है। अब वो सोच रहे थे शायद कि वैराग किसी कमरे में किसी कोने में रखा होगा और वहाँ जाएं और उसको हम पहन लेंगे या ओढ़ लेंगे या खा लेंगे और हम सुखी हो जाएंगे। और ऐसा तो हुआ नहीं, तो बेचारे चले आए। वैराग किसी स्थान में किसी घर में नहीं होता है, वैराग होता है मन में, और उसको कमाया जाता है सेवा सत्संग और भक्ति द्वारा। जब इसको हम कमाएंगे तब धीरे 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 मन की एक दशा आती है, अनासक्ति की, निष्कामता की, निर्मोहता की, प्रेम की। और फिर इस दशा से सजा हुआ जो अंतःकरण है, वही फिर आनंद वर्षणी बन जाता है। और ये आनंद सबको चाहिए। तो वैराग है सब तरफ से अपने मन को समेटना। क्यों समेटें? इसलिए समेटना है कि जहाँ जहाँ मन हमारा बिखरा है, जिन प्राणियों जिन पदार्थों स्थान परिस्थितियों में, वो सब क्षणभंगुर है, वो सब बदल जाने वाला है, वो सब बिछुड़ जाने वाला है, छूट जाने वाला है। तो छूटने के पहले हम अपने मन के मोह को छुड़ा लें, नहीं तो हम मोह को नहीं छुड़ाएंगे और व्यक्ति छूट जाएंगे, चीज़ें छूट जाएंगी, टूट जाएंगी, तो हमारे मन में फिर पीड़ा होगी। यही तो होता है।
बाल बच्चों को पैदा करना बुरा नहीं है, उनकी सेवा करना बुरा नहीं है, उनको प्यार देना भी बुरा नहीं है, लेकिन मोह करना बुरा हो जाता है। और जब वे छोटे होते हैं, प्यारे प्यारे होते हैं, तब लगता है कि बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। अब मन को खूब उसमें डुबा दिए, प्यार मोह मोहब्बत में। सोचे भी नहीं कि ये प्रतिकूल भी हो जाएंगे, उल्टे भी हो जाएंगे और यही हमसे नफरत भी करेंगे, सोचे नहीं। और वही धारा चली आ रही थी, मोह की, आसक्ति की, लगाव मोहब्बत की, अपनापन की। और धीरे से समय बदला, स्वार्थ बदला, स्वभाव बदला और उधर से अब दुख शुरू हो गया। यही तो होगा, पहले से सावधानी नहीं बरते, मन को हटाए नहीं, तो अब दुख होगा ही। निकाल देने से निकल जाना अच्छा होता है। किसी से हम अपने मन को सटाए रखें, उसी से जोड़े रखें, तो एक दिन हम नहीं उससे अपने मन को हटाएंगे तो वो हमें हटा देगा। निश्चित है, वो ना चाहते हुए भी वो एक दिन वो हटाएगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है। वो भी जैसे हम प्रेम कर रहे हैं वो भी कर रहा है, लेकिन सब शरीर है, परिस्थिति है, जीवन है, निर्वाह की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि अलग होना पड़ता है। और जब अलग होंगे तो हमारे अलावा भी तो व्यक्ति वस्तु उस व्यक्ति को मिलेंगे जिससे हम प्रेम मोहब्बत कर रहे हैं, और हमें भी मिलेंगे दूसरे, हमें भी जिंदगी को जीना है। तो जब जहाँ पर जिएंगे वहाँ पर अपने मन को देंगे, और इसी तरह वो व्यक्ति भी जहाँ जिएगा, जिनके साथ जिएगा, वहाँ अपने मन को देगा। तो अभी तक जहाँ जहाँ से हमारा जितना संपर्क था, अब ये कमज़ोर होगा ही। अब ये कमज़ोर होने को अब हम मान लिए हैं कि अरे अब वो तो हमारी उपेक्षा कर दिया। अब ये अपने अहम वश से हम मान लेते हैं कि हमें दुख मिल रहा है, वो दुख दे रहा है। दुख कोई नहीं दे रहा है। विषय सुख दुख देता है, दुख दाता नहीं कोय। विषय जीत संसार में, नहीं दुख सपने होए। ये विषय सुख दुख देता है, और जो विषयों को जीत ले तो सपने में भी दुख नहीं होगा। विषय सुख, विषय का मतलब 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इन 5 विषयों में सारा संसार आ जाता है, और इनका मोह ही दुख देता है। इनमें सुख माने तो दुख हुआ। यदि जाना है दुख से पार तो सुख की चाह तजो। सभी ज्ञानियों का यही है विचार कि सुख की चाह तजो। अगर दुखों से दूर जाना है तो ये चाहना को छोड़ें। तो जहाँ जहाँ हमारा मन लगा है, इस मन को हम अपने अनुसार लगावें। ये सोचें, ये मन का स्वभाव है लग जाना, और लग जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब गलत जगह लग जाता है तो ये दुख का कारण बन जाता है। हम मन को लगावें, लेकिन जानबूझ कर लगावें। ये जान लें कि यहाँ से दुख होगा तो यहाँ ना लगावें। जहाँ से शांति मिले, सद्गुण बढ़े, हमारा सदाचार बढ़े, हमारा जीवन पवित्र हो, और ज्ञान बोध भक्ति सद्गुण सदाचार की उन्नति हो, वहाँ लगा दें। लगाना तो पड़ेगा, बिना लगाए काम नहीं बनेगा, लेकिन विवेकपूर्वक जानबूझ करके समझ करके लगावें, तब फिर ये हमारे लिए शांति का कारण बन जाएगा। तो संसार से अपने मन को हटाना जरूरी है शांति प्राप्ति के लिए। और दूसरी चीज है, शरीर बाहर से जैसे अपने मन को हटाना है, वैसे ही अपने शरीर के मोह से भी हटाना है। मेरा शरीर भी तो संसार ही है,
ये भी संसार का हिस्सा है। इसके लिए भी रागवान न बने, नहीं तो भय उत्पन्न होगा और दुख शुरू हो जाएगा। सबसे निकट हमारा शरीर ही है। लोग जमीन से मोह हटा लेते हैं, घर को भी छोड़ देते हैं, परिवार को भी एक दिन छोड़ ही देते हैं, पुत्र पति या पत्नी से भी दूरी बन ही जाती है। शरीर है, शरीर से कहते हैं शरीर का भी साहब मोह न करें, लेकिन शरीर का मोह भी दुखदाई है। हमारे चारों तरफ शरीर लिपटा हुआ है, रात दिन सब समय हम शरीर को ही देखते हैं और शरीर का ही उपयोग करते हैं निर्वाह के लिए। तो लगता ही नहीं है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, लेकिन बहुत अलग है। इतना अलग है, मेरी और शरीर से इतना दूरी है जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना में कोई मिट्टी का पिंड पड़ा हो, उससे भी ज़्यादा यह शरीर है दूर। अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना में पड़े हुए मिट्टी के पिंड को हम पुनः कभी संयोग पड़े जाएं तो उसको देख सकते हैं कि ये पत्थर को हम उस समय आए थे तो देखे थे, इस जगह पर आए थे। इस शरीर के नष्ट होने के बाद फिर से कभी इसको देख पाएंगे, इससे मुलाकात होगी? इतना दूर है यह शरीर। और जिस शरीर को रात दिन हम धोते, पोंछते, नहलाते, सजाते, संवारते और इसकी ताबेदारी करते हैं और इसको बहुत रुच करके बड़ी नक्काशियों के साथ डिजाइन बनाते हुए कपड़े पहनते हैं, रंग रोगन लगाते हैं, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करते हैं और फिर दर्पण के सामने खड़े होकर के देखते हैं, वाह रे हम। अपने ही शरीर को, अपने ही अंगों को देख करके हमारा ही मन आकर्षित होता है, वाह। लेकिन समय बदलता है, रोग आता है, बीमारी आती है, तो वही शरीर थोड़ा भी दया माया नहीं करता कि इसको मैं ना रुलाऊं, ना दुख दूं। अंग अंग से पीड़ा उठती है, कहीं दांत में तो कहीं पेट में, कहीं पीठ में, कहीं हाथ में, सिर में, पैर में, अरे कहाँ कहाँ नहीं दर्द हो सकता। जिस शरीर के लिए इतना हम रात दिन वफादारी कर रहे थे, वही शरीर ऐसे हमें नचाता है, रुलाता है और हम छटपटाते हैं। और जब पीड़ा हुई तो उससे परेशान होकर के वैद्य के पास गए। वैद्य ने कहा कि मैं दवाई लाता हूँ, और वो गया जंगल में और एक जड़ी को खोजा और मिल गई जड़ी, लाया और पीस करके, घोट करके उसने पिला दिया और हम पिए और ठीक हो गया, एकदम आनंद आ गया, अच्छा लगा। अब बताओ कौन हमारे निकट है? ये शरीर की वो जड़ी, जो शरीर हमारे चारों तरफ लिपटा है और रात दिन उसकी ही हम वफादारी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो हमें रुलाया, वो हमें बेचैन किया। और जिस जड़ी से, जिस बूटी से और जिस उस घास से कोई संपर्क नहीं, हमने जाकर कभी देखा भी नहीं, एक गिलास पानी डाला भी नहीं, और वो आकर के हमें राहत दी, हमारे दुख को हर ली। कौन यहाँ मेरा अपना है? किससे मोह कर रहे हो? ना शरीर से मोह करने की जरूरत है, ना और किसी से। ये घर परिवार में माने हैं हम कि ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं, मेरा बेटा है, और इस बेटा के लिए बड़ा मोह, बेटा को धनी बनाना है, बेटा को संपन्न करना है,
बेटे के लिए ऐसी ज़मीन, ऐसी दुकान, ऐसा व्यापार, ऐसा कारोबार सब तैयार कर दें। अब वही बेटा 4 दिन में उपेक्षित कर देता है। एक बूढ़े सज्जन थे, वे कहीं जा रहे थे। उनकी एक बूढ़ी पत्नी थी और बच्चे अलग थलग सब अपनी अपनी जगहों में काम करते थे। अब वो जा रहे थे, शायद अपनी बेटी के यहाँ जा रहे थे। चलते चलते दूर चले गए, रास्ते में एक जगह थक गए, शाम हो रही थी, एक पेड़ के नीचे बैठ गए तो बैठे हैं। काफ़ी शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। पास के खेतों में किसान काम कर रहे थे। लोगों ने कहा कि देखो भाई, वो बाबा बैठे हैं, इनको उठा दो, जाएं अपने घर, रात हो जाएगी। आए देखे तो बाबा है ही नहीं है, चले गए। अब बाबा जब तक रहे तो सोचते रहे होंगे, मेरा घर, मेरे बच्चे ही मेरी सेवा करेंगे। अब वो चले गए। बीचे में एक दूसरे बूढ़े थे, वे भी जा रहे थे। रास्ते में पेट दर्द हुआ, दूर अपने घर से रहे, एक पेड़ के नीचे वो भी बैठ गए। पास में लोग कुछ काम कर रहे थे, मिले, कहे बाबा क्या हुआ? वो छटपटाते हुए कुछ बताए, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। लोग ले गए, सेवा किए, दवाई पानी कराए, खिलाए पिलाए कुछ। एक दिन बाद वहीं उनका शरीर छूट गया। अब वो बाबा सोचे रहे होंगे कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे, बुढ़ापे में वही तरन तार करेंगे। देखो दूसरे कोई सेवा कर दिया। किसके भरोसे बैठे हैं? कौन हमारा उद्धार करेगा? प्रारब्ध हमारे साथ है, प्रारब्ध सब व्यवस्था कर देता है। इसलिए वर्तमान में भजन की चिंता होनी चाहिए। ये न सोचो कि जिनसे मैं मोह कर रहा हूँ, ये मेरी ज़मीन, मेरा घर, मेरे लोग ही मेरे उद्धारक बनेंगे। कोई किसी का उद्धारक नहीं होता है। हमारे कर्म ही हमारे उद्धारक बनेंगे। इसलिए कर्मों को ठीक करें। ये सब जीव हैं, हम भी एक जीव हैं। अब राह पर ही तो राही चलेगा। तो ये जीव एक राही है और राह है माता पिता। वो राही चल रहा है। अब संयोग से जिस माता पिता की कोख से जन्म ले लिया तो वो माता पिता कहलाने लग गए। अब वो माता पिता इनको बेटा मानने लग गए। और न कोई माता पिता है और न कोई बेटा है। जीव है, राही है, वो चल रहा है बस। दिन रात मुसाफिर जात चला, रात दिन वो चला जा रहा है। कब से चला आ रहा है, कब तक चलता रहेगा कह नहीं सकते। और इस बीच में जैसे कि कोई व्यक्ति चलता है तो कभी साधारण सड़क, तो कभी अच्छी सड़क, तो कभी साधारण गली मिलती है, तो कभी पगडंडी रास्ता मिलते हैं, तो कभी राजपथ मिलता है। और वो चलता जाता है, कहीं रुकता नहीं, किसी को पकड़ के बैठता नहीं, चलता जाता है। ऐसे ये जीव है। कहीं धनी घर पा गया, कहीं गरीब घर पा गया, कहीं झोपड़ी, कहीं महल, तो कहीं गरीबी, कहीं अमीरी, तो कहीं और कुछ। अब मानता रहा कि ये मेरा, सब जगह जहाँ जहाँ रहा अपना मानता रहा। मानना बुरा नहीं है, हल्के से माने, थोड़ा सा माने। आप ही जहाँ मेहमानी में जाते हैं तो जहाँ जाते हैं वहीं रहते हैं। अब घूमने गए शाम को तो कोई पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो बता देते हैं कि हम अमुक फलाने के घर में आ रहे हैं, वहाँ हम हैं, वही आज हमें जाना है, वही हमारा घर है आज। तो उस दिन के लिए कह देते हैं ना। ऐसे ही मान लें, जहाँ जिस गांव घर में रह रहे हैं वह भी बस आजकल के लिए है। ये अपने आप को सुखी बनाने का तरीका है, मन को संसार से निकालने की कला है। सद्गुरु कबीर ने बहुत अच्छी युक्ति दी है कि कैसे साधक को रहना चाहिए। बालक केरी धाय जो आपन जानत नाहि, कमल पत्र हैं संत जन रहें जगत के माहि। बालक केरी धाय जो आपन जानत नाहि। ये संत जन
कमल के पत्ते की तरह हैं। जैसे कमल के पत्ते पर पानी डालो तो तुरंत ढरक जाता है, रुकता नहीं है। और ऐसा लुढ़का पानी कि पानी बहने के बाद देखो तो लगता ही नहीं कि इस पर पानी आया था, कोई चिन्ह नहीं रह जाता, बेदाग। तो ऐसे संतों को रहना चाहिए दर्पण की तरह। जैसे दर्पण के सामने जाओ तो हूबहू चेहरा दिखा देगा, और वहाँ से हटो साफ। थोड़ा सा उसमें कुछ चिपका रहता है क्या चेहरा किसी का? कोई व्यक्ति दर्पण के सामने से हट गया तो अब 2-4 घंटे के बाद वो चेहरा का जो प्रतिबिंब पड़ा था वो दर्पण हटावे, ऐसा तो नहीं होता। व्यक्ति गया, प्रतिबिंब गया। ऐसे ही हम संसार में संबंध रखें, लोगों से प्रेम करें, व्यवहार करें, मिलें जुलें, लोग छूटें, उसका प्रतिबिंब छूटे, जो मानस पटल पर प्रतिबिंब पड़ा है अमुक का। अब हम प्राणी हैं, संस्कार रहेगा तो विवेक किस रोग की दवा है फिर? तो विवेक के द्वारा उन संस्कारों को परिशोधित करते रहें और साफ शुद्ध करते रहें, उसमें से सार ले लें, और कहीं से जो दुख कारक है उन बातों को छोड़ते रहें। तो इस प्रकार से हम अपने आप को सुखी बनावें। ये व्यवहार की कला है, जीवन जीने की कला है, मन को दुख रहित बनाने की कला है। और नहीं तो एक कला के बीच रे विकल होत सब ठाव। यही कला के अभाव में आदमी दर दर की ठोकरें खाता है। चीज़ है, सुविधा है, पढ़ा लिखा है और बना ठना है और घर परिवार से संपन्न है, लेकिन बिलबिलाते हैं लोग, क्योंकि प्राणी और पदार्थों में अपने मन को डुबाए हैं। और इसके पश्चात फिर गुरु भक्ति होनी चाहिए। सच्चे बोधवान संत गुरुजनों के प्रति सच्ची निष्ठा रखें, और जब उनसे जुड़ जाएंगे तो एक पावर हाउस से मानो हम जुड़ गए हैं। क्योंकि पावर हाउस से जब बिजली बनती है वहाँ पर डिवाइड होती है, एनटीपीसी से बनती है बिजली, लेकिन पावर हाउस से डिवाइड होती है, चारों तरफ वितरण किया जाता है बिजली का। और कोई वहाँ से जुड़ गया तो फिर उसको बराबर पावर मिलती रहती है। ऐसे संत गुरुजन हैं, और संत गुरुजनों में वो ज्ञान की शक्ति है, और जब उनसे जुड़े रहेंगे तो हमारे पास वो शक्ति अपने आप आती रहेगी। और अंतिम बात है, स्वरूप विवेक सदैव बना रहे। मैं भौतिक उपलब्धियों से, संसार से, मानी हुई चीज़ों से, परिवार से, शरीर और नाम रूप से, इसके अवस्था लिंग भेद से, सब से अलग हूँ। अलग अलग समय में अलग अलग अपने को मैं मानता रहा। जब पशु बना, मोर रहा तो मोर जैसी बोली बोलता था, बिल्ली रहा तो बिल्ली जैसी, बैल रहा तो बैल जैसे, हाथी रहा तो हाथी जैसे, आज मनुष्य हूँ मनुष्य जैसे। लेकिन मैं तो वही हूँ सब समय। शरीर बाजा अलग हो जाने से आवाज़ अलग हो जाती है, बजाने वाला अलग नहीं होता है। वही बजाने वाला ढोलक पाया तो ढोल की आवाज़ निकालता है, हारमोनियम पाया तो हारमोनियम की आवाज़ निकालता है, तबला पाया तो तबले की, बाँसुरी पाया तो बाँसुरी की। व्यक्ति वही है, ऐसे जीव वही है, अलग अलग शरीरों में अलग अलग आवाज़ निकालता है। इसलिए हम शरीर से अलग अपने को अविनाशी आत्मा समझें, और ये दृढ़ता, ये निश्चयता होनी चाहिए अंदर। जब निश्चयता होगी तभी मोह टूटेगा, आसक्ति मिटेगी, और फिर कर्म सुधरेंगे, संस्कार पवित्र होंगे, और फिर जीवन हमारा निखरता जाएगा। तो ये है जीवन जीने की कला, अपने आप को दुखी से सुखी बनाने की कला। और यह काम सबको बड़े हर्ष और उत्साह से करना चाहिए। समय हो गया है, आप लोग 5 मिनट के लिए जाएं, थोड़ा हाथ पैर सीधा कराएं और फिर आइए।